जब भी हम गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं तो एक चैलेंज हमारे सामने डेली आता है कि जो जीएस है उसको याद कैसे रखा जाए। और चलो याद तो कर लिया, फिर रिटेन कैसे करके रखा जाए कि लंबे समय तक याद रहे। आज हम 7 ऐसे मेथड डिस्कस करेंगे जिसके अंदर देखेंगे कि जीएस को आप तुरंत तुरंत फास्ट तरीके से याद कर सकते हैं। माय नेम इज जेवी सिंह, एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप देखिए कि तमाम किताबें तो हमारे पास है लेकिन इतनी मोनोटोनस है कि हम वैसे ही इनको पढ़ के और परेशान हो जाते हैं। एक दिन पढ़ लेंगे, 2 दिन पढ़ लेंगे, उसके बाद फिर से हमें लगेगा कि हम चीजें भूल रही हैं। अब आपको मैं 7 मेथड बताता हूं और मेथड बताऊंगा अपने ही किसी ना किसी कंटेंट से रिलेटेड, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया लगे। ऐसे आपको भी समझ नहीं आएंगी चीजें जो मैं बताना चाह रहा हूं। मैं सिर्फ 7 मेथड डिस्कस करके निकल जाऊं और आपके पल्ले ही ना पड़े बात, तो भी वो नॉनसेंस हो जाएगी। आप देखिए माइंड मैपिंग की टेक्निक है, सबसे पहली टेक्निक बता रहा हूं मैं आपको। अब यहां पे देखिए आप कि मैंने क्या किया, मैंने यहां पे वेदा लिखा, फिर उसको आगे एरो देके ये रूट वर्ड लिख के कि इसका कौन सा रूट वर्ड है, फिर विद लिख दिया, फिर उसका मतलब लिख दिया कि टू नो होता है। मतलब कहने का कि एक ट्री सा बना लिया बेसिकली। माइंड के अंदर आपको पता है कि ये थियोरेटिकल चीजें हैं, इसी को अगर मैं एक लाइन में बोल दूं तो आपसे मैं बता रहा हूं, चैलेंज दे रहा हूं कि आपको पढ़ने में दिक्कत होने लग जाएगी, आपका दिल ही नहीं करेगा उसको पढ़ने का। ऐसे ही मैं बोल दूं कि वैदिक लिटरेचर हैज 2 ब्रांचेस, 1 इज मंत्रा, सेकंड इज ब्राह्मणा, तो और ऊपर से सारी ऐसी एक्सप्लेनेशंस लिख दूं तो आपको दिल ही नहीं करेगा पढ़ने का। लेकिन आपको माइंड मैपिंग क्या बोलती है कि आप इस तरह से ट्रीज बना बना के, और आप अपने माइंड में तो आपको क्लियर है कि ये थ्योरेटिकल चीजें हैं, लेकिन आपने यहाँ पे उसको इस तरह से नोट्स की फॉर्म में बना लिया। तो हमने ये भी देख लिया कि नोट्स को कैसे प्रिपेयर करना चाहिए। एक तो ये हो गया तरीका। ये मैंने कहाँ पे पढ़ा रखा है, आप हमारी एंशिएंट हिस्ट्री की वीडियो को, जिसको आपने जबरदस्त प्यार दिया यार, क्या जबरदस्त रिव्यू दे रहे हो आप, है ना। तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देखना, आपको भी मजे आ जाएंगे, छोड़ने का दिल ही नहीं करेगा ये वीडियो। सेकंड की बात करते हैं, स्टोरी फॉर्मिंग। आप देखिए कि जब हम किसी भी चीज की कोई कहानी बना लेते हैं तो हमें याद रहता है। अब मैं एक फिल्म की आपको स्क्रिप्ट दे दूं तो आपको कभी याद नहीं होगी, लेकिन वही फिल्म दिखा दूं तो आपको याद होगी। यानी कि कहानी जो है ना, तो वो हमेशा ज्यादा लंबे समय तक याद रहती है। ऐसे ही देखिए जितने भी राजाओं की कहानियां हैं, ये सारा हमने इस अपनी हिस्ट्री की वीडियो देखी होगी आपने, ये वाली निचोड़ वाली। इसमें मेडाइवल और मॉडर्न हिस्ट्री, कुछ लोग पूछ रहे थे कि सर ये तो है ही नहीं मेडाइवल और मॉडर्न, तो ये मेडाइवल मॉडर्न की ये आप लोगों ने जिन्होंने नहीं देखी वो ये देख लेना, डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक दे दूंगा। तो इसमें मैंने इतनी कहानियां सुनाई, इतनी कहानियां सुनाई कि आपको एक एक चीज याद हो गई। कोई बच्चा ऐसा नहीं है माइकल लाल जो बोले कि मेरे को याद नहीं है। ऐसे ही यहाँ पे भी देखिए एंशिएंट हिस्ट्री में भी हमने बहुत सारी कहानियों के फॉर्म में आपको चीजें सुनाई, और वो एक बार आपने सुनी होगी ना तो आपको लंबे समय तक वो कहानी याद रहेगी। आगे चलते हैं, अब एनिमेशंस की बात करते हैं। तो आपको लग रहा होगा कि एनिमेशन क्या चीज़ है। देखो आप देखिए कि अगर कोई ज्योग्राफी आपको ऐसे पढ़ा दे, एग्जांपल के तौर पे मैं बता रहा हूँ कि इस तरह से एनिमेशंस चलते रहे और आपको बताया जाए कि भैया ये वाला ग्रह है उसके आसपास घूम रहा है, वहाँ पे ये हो रहा है, यहाँ पे रेड स्पॉट है, बहुत सारी चीज़ें ऐसे बताई जाए तो आपको जल्दी चीज़ें याद रहेंगी। ये हमने अपनी ज्योग्राफी की वीडियो में कर रखा है। तो एनिमेशन भी एक ऐसी टेक्निक है जिससे चीज़ें जल्दी याद रहती हैं। ये रही हमारी ज्योग्राफी की वीडियो जिसके अंदर एनिमेशन से हमने पढ़ा दिया है। और एक और चीज़ मैं बताता हूँ साथ में कि कलर्स और साइज से भी आपको चीज़ें याद रहती हैं। कैसे, आप देखो इसको पढ़ो, रेड सोइल हैज रेड कलर ड्यू टू फेरिक ऑक्साइड, ठीक है। और इसी चीज को यहां से पढ़ना। अब यहां पे देखो ये रेड है तो रेड ही लिखा हुआ है, रेड सोइल हैज, यहां पे भी लिखा है रेड कलर टू दी फेरिक ऑक्साइड। अब देखो जब इस लाइन को पढ़ोगे तो ये लाइन आपके दिमाग में छप गई है, मैं सच बोल रहा हूँ, ये लाइन आपके दिमाग में छप गई है। वहीं पे इस लाइन को छाप के दिखा दो तुम दिमाग में, नहीं छपेगी तुम्हारे दिमाग में। वो एक मोनोटोनस लाइन लिख दी तो ऐसे थोड़ी होता है कि वो दिमाग में छप जाएगी। रेड बोल रहे हैं तो रेड अगर लिखा हुआ है तो वो छपेगा, रेड बोल रहे हैं तो रेड लिखा हुआ है तो वो दिमाग में छपेगा। कहने का मतलब है इन चीज़ों का बहुत बड़ा इफेक्ट होता है। ये सब चीज़ें हमने अपने नोट्स में, अपनी पीपीटीज में, अपनी वीडियोज़ में कवर कर रखी है। तभी आप देखिए कि हमसे लोग क्यों पढ़ते हैं जीएस, क्योंकि उनको याद जल्दी हो जाती है, चीज़ें लंबे समय तक याद रहती हैं। आप देखिए ज्योग्राफी, हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, कुछ भी पढ़िए आप हमसे, आपको बहुत लंबे समय तक वो चीजें याद रहेंगी। गाइस आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज क्लैरिफाई कर दूं, कुछ लोग मेरे से बुक्स के बारे में भी पूछ रहे थे। एक बुक की वीडियो तो आएगी, लेकिन अब जीएस की बात हो रही है तो मैं आपको बता दूं कि जैसे आप मान लीजिए किसी ने हमारा कोर्स भी लिया या किसी भी टीचर से आपने पढ़ा, उसके बाद जो प्रैक्टिस करनी होती है ना, प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस करनी होती है। और मैं आपको उसके लिए एक बेस्ट सोर्स बता रहा हूँ, हिंदी वाले हो चाहे इंग्लिश वाले हो, हिंदी वाले ये बुक प्रेफर कर सकते हैं, इंग्लिश वाले ये बुक प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है। किरण की मैंने अपने टाइम में यही दोनों प्रेफर की थी, मतलब मैंने तो इंग्लिश वाली की थी क्योंकि इंग्लिश मीडियम था। और इसके अंदर देखिए कि आपको एक तो टाइप वाइज सारे के सारे 2022 तक के सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, तो ये आपकी हेल्प हो जाएगी। और जो टीसीएस बेस्ड क्वेश्चन है जितने भी 70% क्वेश्चन तो इसी में टीसीएस के कवर हो जाएंगे। और ये जो है इसके अंदर इन्होंने बहुत ज़्यादा डिटेल में इसके
पीछे सॉल्यूशंस भी दे रखे हैं, जिससे कि आपको और ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग में हेल्प होगी। तो ये चीज़ें क्या है कि प्रीवियस ईयर को ना हमेशा करके जाना चाहिए मेरे हिसाब से। तो इसलिए ये दोनों बुक्स मैं रिकमेंड कर रहा हूँ हिंदी और इंग्लिश के मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ, वहाँ जाके आप इसको अमेजन से बाय कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैं नहीं भेजूंगा आपको, ये अमेजन से बाय कर सकते हैं। तो ये जो है मेरे ख्याल से अगर जीएस के लिए बोले प्रैक्टिस के लिए, तो यही दो बुक्स को मैं प्रेफर करना चाहूँगा, बेस्ट है इस वक्त के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कैसे याद रख सकते हो चीज़ों को पिक्चर्स की फॉर्म में। मैं बताता हूँ आपको। आप देखिए कि जैसे धोलावीरा की अभी मैंने एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ाई, उसमें धोलावीरा की साइट बताई, तो यहाँ पे लिखा हुआ था बुलोक्स। तो मैंने ऐसा नहीं किया कि सिर्फ इसको लिखा रहने दिया, मैंने बहुत मेहनत लगाई, मैंने बुलोक्स की फोटो भी लगाई कि उस टाइम में जो बुलोक हमें मिली जमीन के नीचे दफन वो ऐसी थी। तो अगर मैंने रिजर्वॉयर्स की बात की या वेल्स की बात की, तो फिर मैंने ये देखिए वेल्स की बात की, तो मैंने यहाँ पे वो भी फोटो लगाई। फिर मैंने यहाँ पे रॉक्स की बात की, जो कंस्ट्रक्शन के लिए वो लोग यूज़ करते थे, दो तरह की रॉक्स, ये और ये लगाई। तो उसमें मैंने एक्सप्लेन भी किया फिर कि क्या क्या इनका रेलिवेंस था, ठीक है। मतलब कहने का है कि कोई कहानी होती है, कोई पिक्चर होती है। अब ये पिक्चर है, देखो मान लो ये पिक्चर लगा दी और साथ में ये कहानी बता दी, तब क्या हो रहा है कि आपको चीज़ें ज़्यादा याद रह रही हैं। ये सब चीज़ें हमने अपने उसके अंदर की है। अब देखो यहाँ पे बरीड डॉग था, मरा हुआ कुत्ता, ठीक है, एक इंसान के साथ ये देखिए मरा हुआ कुत्ता भी है, ये रोपड़ साइट में मिला है। अब देखो आप ऐसी इस वीडियो को देख रहे हो तो आपको हमेशा के लिए याद हो गया ये, और ये हमने एंशिएंट हिस्ट्री की वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। कहने का मतलब क्या है कि पिक्चर्स का भी अगर इस्तेमाल कर ले और कहानी का भी इस्तेमाल कर ले तो चीज़ें बहुत जल्दी याद होती हैं। और इसके बाद न्यूमोनिक्स की बात करते हैं। आप देखिए कि जैसे मैंने अपनी ज्योग्राफी की वीडियो में क्या बताया, ये गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गंगा, ये सब जो है ये ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। लेकिन इनको याद करने का तरीका मैंने क्या बताया कि गॉड कृष्णा की काओ और ब्रह्मा के महान पुत्र ने गंगा में डुबकी लगाई। बस गॉड कृष्णा की काओ और ब्रह्मा के महान पुत्र ने गंगा में डुबकी लगाई। तो इस तरह से आप इसको 2-4 बार पढ़ेंगे तो आपको वो याद हो जाएगी, बस दैट्स ऑल। ऐसे ही फिर वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स को याद करने की जरूरत ही नहीं है, बस आपने ईस्ट फ्लोइंग को याद कर लिया, बाकी की फिर सारी वेस्ट फ्लोइंग है। ऐसे आप इन चीज़ों को याद कर सकते, इसको बोलते हैं न्यूमोनिक्स बनाना, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया को याद रखना है तो कैसे रखते हैं, ऐश ट्रे, ऐश और ट्रे, ऐश मतलब राख की ट्रे होगी एक तरह से, ऑस्ट्रेलिया मतलब चीज़ों को याद रखने का कुछ कुछ ऐसी सिग्निफिकेंसीज आपको बनाने पड़ते हैं। कुछ कुछ चीज़ें बनाएंगे तो आपको याद रहेगा। आप माइंड मैपिंग का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कीजिए, स्टोरीज का बहुत इस्तेमाल कीजिए, एनिमेशंस का कीजिए, न्यूमोनिक्स का कीजिए, थोड़ा कलर्स का आप कर सकते हैं। जब आप अपने नोट्स बनाते हैं तो इनका बहुत बड़ा रेलिवेंस है, इसीलिए मैंने कलर्स और साइज का भी बताया। तो नोट्स फॉर्मिंग जब करो तो इस तरीके से करो कि चीज़ों को एक बार ऐसे कॉपी खोले और देखा और याद रहेगी वो चीज़, ठीक है। आगे मैं मैपिंग की बात बताता हूँ। ये मैपिंग जो है ना, आप देखो अब वही चीज़ है कि यहाँ पे मैप है, मैं मैप के अंदर एक चीज़ मैंने बता दी कि ये देखो बहुत मेहनत लगाई है मैंने एक एक चीज़ के ऊपर। मैंने यहाँ बता दिया ये जस्कर रेंज है, ये लद्दाख है, ये काराकोरम है, ये नंगा पर्वत है। अब आपको चीज़ें याद रहती हैं इससे, ठीक है, इन चीज़ों से याद रहती है। एक और मैपिंग का बताता हूँ आपको मैं, ये देखिए अभी अभी जब मैंने एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ाई तो मैंने बताया कि अलेक्जेंडर इस तरफ मैसिडोनिया से आया था, तो मैंने पूरा इसमें एक्सप्लेन किया कि वो यहाँ तक आता गया, उसके बाद उसने पूरा बीच में राज्य फतेह करता गया और सारे के सारे एम्पायर्स को ब्रेक करके यहाँ भारत के दरवाजे पे पहुँच गया। फिर भारत के दरवाजे पे उसे कौन मिला, उसे खड़ाम्बी नरेश मिला। मैंने पूरा कहानी भी बताई और मैप भी बताया, यानी मैपिंग भी बताई और कहानी भी बताई। फिर मैंने बताया था यहाँ इंडस रिवर है, तो वो इंडस रिवर पार करनी थी, उसे युद्ध करना था, लेकिन अम्बी नरेश ने पहली घुटने देख दिए, उसे पता था कि सिकंदर को वो हरा नहीं पाएगा। तो फिर सिकंदर ने इसके साथ संधि की, तो उसने फिर पोरस को संदेश भेजा, तो उसने सोचा कि ये भी मान जाएगा, लेकिन पोरस जिद्दी था तो वो नहीं माना। तो उसके बाद यहाँ पे कौन सी रिवर थी, झेलम थी, तो झेलम की नदी के किनारे ये बैटल ऑफ हाइडेस्पस हुआ। ये सब मैंने कैसे बताया आपको, मैप के साथ और कहानी के साथ बताया, तो आपको ये चीज़ें तुरंत तुरंत याद होने लग गई। अब देखना एंशिएंट हिस्ट्री की वीडियो देखना, ऐसे नहीं मैं बता रहा। अब मैपिंग का एक और तरीका है, ये देखिए आपको नोट्स बनाने हो तो मैपिंग के और कैसे बना सकते हो। ये देखो ये 7 सिस्टर स्टेट्स हैं, 7 सिस्टर स्टेट्स हैं। अब मेरे को क्या करना है, मान लीजिए कि इनके डांसेस हैं या इनके फेस्टिवल्स हैं, कुछ भी हैं। अब मान लो मेघालय का है तो आप इस तरह से लगाइए और यहाँ पे इस तरह से करके कलरफुल सा बना लीजिए। ये तो हमने दे रखा है आपको, हमने अपने PDF कंटेंट में ये सब चीज़ें दे रखी हैं, ठीक है। ऐसे यहाँ इसका करना है तो इससे बना लीजिए। बहुत सारी चीज़ें हैं, डांसेस का बनाना है तो यहाँ पे इस कथक लिख दिया, यहाँ पे ओडिसी लिख दिया, इस तरह से कर करके। मतलब अब कहने का मतलब है कि इस तरह से देखिए, एक तो ये टेबल हो गया, ये हमने जैसे मान लो कलरफुल टेबल बना दिया, और नहीं कुछ कर सकते, कलरफुल टेबल बना लो अपने नोट्स को बनाने के लिए। इनसे चीज़ें याद रहती हैं, ये तरीके हैं याद करने के। इसके अलावा अगर फिर भी आप
आपको याद नहीं रहता है, कोई चीज़ बार बार भूल रही है, तो आप चिट लीजिए, चिट के ऊपर लिखिए, अपने टेबल पे चिपका लीजिए। डेली की 5 चिट बनाया करो, 5 चिट बनाया करो डेली की, पेपर में नहीं लेके जानी, घर पे ही टेबल पे चिपका के डेली उसको पढ़ना है और 2 दिन बाद फाड़ देना उन चिट्स को, ठीक है। लेकिन फाड़ने से पहले एक बार जरूर पढ़ना है, फाड़ने से पहले एक बार जरूर पढ़ना है। जब आप उसको फाड़ेंगे वो इमोशनल हो जाओगे आप कि मैंने बनाई चिट मैंने फाड़ी है, तो वो याद रहेंगी चीज़ें। ये कनेक्टिविटी वाली चीज़ें हैं सारी की सारी। आई होप कि 7 मेथड्स जो मैंने डिस्कस किया हमारी वीडियोस के अंदर भी हमने डिस्कस कर रखे हैं ऑलरेडी, मैंने पढ़ाया भी वैसे, मैं इन सबको फॉलो करता हूँ। अगर मैं खुद फॉलो करता हूँ तो ही आपको बता रहा हूँ कि ये 7 तरीके मैं खुद फॉलो करता हूँ, आप भी कीजिए, आपको चीज़ें ज़्यादा याद रहेंगी। अगर नहीं कर सकते हैं, आपको ये बना बनाया सब कुछ चाहिए, तो हमारे पास फिर इसका भी सोल्यूशन है, मैं बताता हूँ कैसे है। देखिए एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, हमेशा क्या होता है, अब अगला टॉपिक हम 50 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेके आएंगे जीएस के, वो बताऊंगा। अगर आप चाहते हैं तो नीचे यस लिखिएगा। आप देखो कि एक हमारे पास समय है, दूसरा हमारे पास कॉस्ट है, ये दोनों मिलके ही क्या बनाते हैं, क्वालिटी बनाते हैं। ये बात हमें क्लियर होनी चाहिए। देखिए एक पानी होता है जो रेलवे स्टेशन पे इस तरह से मिल रहा होता है, दूसरा इस बिस्लरी की बोतल में मिल रहा होता है, तीसरा कैंगन वाटर भी आ गया आज की डेट में, जो 2.5 लाख की मशीन लगेगी तुम्हारे घर में, 3 लाख रुपए की मशीन शुरू है वो, है ना। तो पानी पानी का फर्क है, क्या फर्क है इसमें, क्वालिटी का फर्क है सारे का सारा। तो वही चीज हमने भी करने की कोशिश की है। आपके पास देखिए आप बहुत कुछ अवेलेबल है, मोनोटोनस किताबें बहुत अवेलेबल है, सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन हमने क्या किया, जितनी चीजें मैं बता के आया हूं वो सब चीजें हमने अपनी पीडीएफ्स में डाली। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख लो, ये देखो मैं हमेशा बोलता हूँ पिक्चर्स की बात करते हैं तो मैंने पिक्स के साथ समझा दिया, कहानी की बात करते हैं तो मैंने कहानियां बना के बता दिया इसके अंदर। आप खुद पढ़ना तो आपको समझ में आएगा, अब पूरा वैदिक सिस्टम पढ़ना, पूरी कहानी बना के बता रखी है। और आप हमारी वीडियो देख लो, उसमें कहानियां बता रखी हैं सारी की सारी। आप देखिए कि एक पेज के अंदर यहाँ पे जैनिज्म में हमने सारा कुछ बता दिया, साथ में फोटोज लगा दी, मोनोटोनस नहीं लगेगा तुम्हें, पढ़ के मजा आएगा। और ये देखो मैंने बोला ना कि चीजों को हमने कलरफुल किया, बीच बीच में कलरफुल किया, मैंने अभी समझा के आया हूं, कलर और साइज का बहुत बड़ा मैटर है। तो वो हमने अब देखिए 24 और लास्ट इसको थोड़ा बड़ा किया। अब देखना बहुत रिसर्च करके चीजें बनाई, इसको थोड़ा बड़ा रखा। क्यों रखा, ताकि आपके दिमाग में छपे कि ये 24th है और लास्ट तीर्थंकर है। फिर आगे उसको कलरफुल कर दिया, वर्धमान महावीर। ऐसे हमने बहुत ज्यादा ध्यान दिया भैया इन पीडीएफ्स पे। आपको ऐसे लगता है कई लोगों को कि नॉर्मल पीडीएफ्स अगर होती तो मैं कभी बोलता ही नहीं इतने दावे से, और पेपर में इससे क्वेश्चन आ रहे हैं भाई मेरे, मजाक की बात थोड़ी है। सभी सब्जेक्ट्स की हमने निकाल दिए भाई मेरे, सभी सब्जेक्ट्स की। अब देखो कॉइन की बात करते हैं, इस राजा ने रिलीज किया समुद्रगुप्त ने, तो कॉइन तक लगा दिया मैंने कि कौन सा कॉइन इसने रिलीज किया है। बहुत एक एक चीज पे मेहनत लगाई है दोस्त। आप देखिए ऐसे ही 950 क्वेश्चन हमने अरिथमेटिक के डाल दिए। इससे बाहर कोई क्वेश्चन आ जाए तो बताइए, आप पढ़ते रह जाओगे, आपको चीजें कितना पढ़ोगे। मार्केट के अंदर 50 किताबें हैं, इतनी किताबें पढ़ने बैठोगे तो कैसे बात बनेगी। मैं बता रहा हूं हमने बिल्कुल सेग्रीगेट कर दिया, ये बता दिया कि ये टॉपिक्स है, इनसे क्वेश्चन आएगा, इनसे टॉपिक से बाहर कोई आएगा नहीं। इनके ही क्वेश्चंस के अंदर हमने आगे लेवल वाइज अरेंज कर दिया। कल को आपको रिवीजन करनी होगी, आपको ये पता लग जाएगा कि मेरे को भैया सक्सेसिव परसेंटेज के उस वाले टाइप में दिक्कत है, तुरंत वहां जाके उसको सही कर लो, बात खत्म। आपकी एनालिसिस स्ट्रॉन्ग कर दी हमने। और क्या है, रीजनिंग का हमने 70-80 पेजों में सारे का सारा नोट्स बना के दे दिया आपको। इंग्लिश में देखिए कि इंग्लिश में 30 घंटे के अंदर अंदर हमने वीडियोस कोर्स पूरा बना दिया, केवल 30 घंटे के अंदर। कि इतना पढ़ लो तो आपका एक बेसिक सारा का सारा क्लियर हो गया। उसके बाद इतनी पीडीएफ्स दी हैं हमने, इतनी प्रैक्टिस के लिए पीडीएफ्स दी हैं, 6000 प्लस वोकैब दी है, 31 मॉक सेट्स दिए हुए हैं, इतना कुछ दे दिया और कलरफुल तरीके से ही दिए हैं कि आपको और कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सारा कंटेंट दे रहे हैं हम, वी आर वर्किंग ऑन द कंटेंट बेसिकली, क्योंकि कंटेंट किंग नहीं है, किंगडम है एक तरह से, ये बोलते हैं विवेक साहब, तो बिल्कुल सही बात है ये। इसीलिए मैं बहुत काम कर रहा हूं भाई कंटेंट पे, रात दिन लगा हुआ मैं कंटेंट पे काम करने के लिए। यही तो है जो आपको पार उतारेगा। 10 किताबें आप नहीं पढ़ सकते, मैं पढ़ सकता हूं, मैं उसमें से कंटेंट बना रहा हूं, बात ही खत्म। आप देखिए कि अभी हमने जीएस और कंप्यूटर का जो है ये जो कॉम्बो है ये 50% ऑफ पे चल रहा है, 399 रुपीज का है। अगर सिर्फ किसी को इंग्लिश का लेना है वीडियो कोर्स और पीडीएफ तो 499 का अभी पड़ जाएगा आपको। लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं कि इसको लेने की बजाय सिर्फ इंग्लिश को आप कॉम्बो ले लीजिए। कॉम्बो में बहुत तगड़ा ऑफर है, पहले हम 999 का दे रहे थे, अभी सिर्फ और सिर्फ कुछ दिन के लिए, ताकि हर जरूरतमंद बच्चे को मिल जाए, तब तक के लिए हमने इस ऑफर को रखा हुआ है। 699 रुपीज का है, 75% ऑफ हमने कर रखा है। यानी कॉम्बो जो है ये देखिए 75% ऑफ दे रहे हैं हम कॉम्बो पे, 699 रुपीज में दे रहे हैं, ठीक है।
और साथ में क्या दे रहे हैं आपको, एक्स्ट्रा अपडेशन की वैलिडिटी मिल रही है जून तक। पहले हम 3 मंथ की वैलिडिटी दिया करते थे, अब देखिए कि जून तक है तो लगभग 5 महीने की वैलिडिटी आप मान के चलिए अपडेशन की, कि नई नई जो पीडीएफ्स आएंगी ना, जैसे अभी एंशिएंट हिस्ट्री की हमने पीपीटी बनाई तो हमने नए वालों को ही दी है, 2022 वालों को नहीं दी है। ऐसी और भी आगे करंट अफेयर्स आएंगे, कुछ भी आएगा, जितनी भी नई पीडीएफ्स बनेगी वो सारी इनको मिलती जाएंगी। ठीक है, इसका मतलब होता है अपडेशन, जून तक की आपको अपडेशन है। लेकिन वैलिडिटी की बात करेंगे तो लाइफ टाइम आपके पास रहेंगी, हम कभी वापस नहीं लेते बच्चे से। हम वो धंधा नहीं करते कि बच्चे को बोल दिया कि भैया ये ले, तू 2 महीने बाद तू नहीं पढ़ सकता इस कंटेंट को। हम बोलते हैं तुमने पैसे दिए, तुम लाइफ टाइम पढ़ो भाई, जब तुम्हारा दिल करे तुम उस कंटेंट को पढ़ो। इस हिसाब से हम देते हैं चीज़ें, तभी तो आज मार्केट में हम स्टैंड कर पा रहे हैं। बच्चे के लिए सोचते हैं हमेशा। तो ये जो है, ये गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर है, इन पे किसी पे भी पेमेंट कीजिएगा। डायरेक्ट पेमेंट करनी है, हमारी कोई ऐप नहीं है, इसीलिए हम इतना कम इफेक्टिव कॉस्ट में देते हैं, क्योंकि हम उन चीज़ों पे खर्चा नहीं करते, हम बच्चे के लिए कंटेंट मेकिंग में खर्चा करते हैं। तो इन नंबर्स पे आप पेमेंट कीजिए डायरेक्टली 699 रुपीज़ की, और जो पेमेंट का स्क्रीनशॉट है हमें इस ईमेल आईडी पे भेज देना बस। अगले 24 घंटे के अंदर अंदर आपको मैं ऐड करवा दूंगा, दैट्स ऑल, और आप उसको पढ़िएगा। सारा का सारा गेम है कि समय आपके पास कम बचा है, आपको एमटीएस की पीडीएफ चाहिए, आपको सीजीएल की चाहिए, जिसकी चाहिए आप बस बताइएगा, ये सब आपको हेल्पफुल रहेंगी एग्जाम के अंदर। इसका बस मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, क्योंकि एग्जाम इनमें से आ रहा है। अभी हमने सीजीएल का पेपर जो हुआ है उसके भी टीयर 1 के छांट लिए क्वेश्चन। 7-8 दिन रुको, दिखाऊंगा तुम्हें कि कितने सारे क्वेश्चन हमारे कंटेंट से आ रखे हैं। वो तो देख के ही पता लगेगा ना, जब रियलिटी दिखाऊंगा तो आप देखिएगा। चलिए ठीक है, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लेना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में सारी प्रोसेस लिखी हुई है ये। ठीक है भाई, लव यू ऑल। और एंशिएंट हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की, हिस्ट्री की सब वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां जाके आप देख सकते हैं। बाय बाय गाइस।